राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी श्रोताओं को, भक्तों को, मेरे प्यारे साथियों को राधे 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 श्री राधे। हम आज का विषय है हमारा कि महिलाएं जो हैं मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं और इसका महत्व क्या है, कब से प्रथा चली हुई आई। सर्वप्रथम बात तो यह है कि महिलाओं को मांग में सिंदूर भरने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके यहाँ पर जो है मस्तक धड़कता है और मनुष्य की अपेक्षा बताते हैं कि स्त्री का जो सिर होता है वो थोड़ा और नरम होता है, इसलिए वो ममता और ममत्व की प्रधानता की देवी मानी जाती है। सिंदूर में पारा होता है। जब वो पारे से युक्त सिंदूर को अपनी मांग में भरती है, माथे पर भरती है, तो उससे उसकी जो स्मरण शक्ति है वो जगती है, उसका जो क्रोध है वो शांत होता है और बीमारियों से उसकी रक्षा होती है। मानसिक तनाव में जब थकी हारी होती है तो उसमें उसको आराम मिलता है। ये तो एक वैज्ञानिक कारण हो गया। अब हम आते हैं पौराणिक कारण में या हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर। मांग का मतलब माम अंग, स्त्री का जो भाग है, सिर है, वो स्वयं उसका भाग तब माना जाता है जब उसमें मांग भरी जाती है। मांग का मतलब ये होता है कि जहाँ से सिर बिल्कुल नाक के सीध से इधर के बाल इधर, इधर के बाल इधर पार्टेशन करके तब उसका जूड़ा या लटी बनाई जाती थी और जितना गहरा सिंदूर भरती थी, जितना लंबा भरती थी, उसके पति की उतनी लंबी उम्र की कामना उसके लिए मानी जाती थी। और ऐसा होता भी था। समय के आधार पर सब कुछ बदलता गया। चुटकी भर सिंदूर से कम होते 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 आज दिखता ही नहीं है। सिंदूर में लाल रंग है, केसरिया रंग है। सिंदूर पहले बनता था तो उसमें हल्दी को पीस करके और उसको कच्ची हल्दी को उबाल करके उसको पीस करके उसके पाउडर से सिंदूर बनाया जाता था और वो सिंदूर डाला जाता था। हल्दी पवित्रता की सूचक है। मन शांत एकाग्र रहता है, क्रोध नहीं रहता, काम करने में मन लगा रहता है, मन के अंदर पवित्र विचारों का उद्गम होता है और मन पवित्र विचारों में ही जाता रहता है। इसलिए स्त्री को चाहिए था कि वो अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए। पुराणों को खोजने के बाद सबसे पहले मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को जब पाने की तपस्या करी थी और अखंड प्रेम के सूचक के तौर पर माता ने अपनी मांग में भगवान भोलेनाथ के लिए सिंदूर भरा था। त्रेता युग में आते हैं तो माता जानकी जब अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो आपने कथा सुनी भी होगी कि हनुमान जी पूछते हैं कि माँ, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों भर रही हो? तो सीता माता ने कहा कि इसको भरने से मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं और उनके कष्टों का निराकरण होता है, उनकी रक्षा होती है और हमारा जो प्रेम है, अखंड प्रेम, वो बना रहता है। और जब मैं मांग में सिंदूर भरती हूँ तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम का सूचक है। तो हनुमान जी ने पूरा सिंदूर अपने ऊपर डाल दिया था। उस दिन के बाद हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बनती गई। मेरा आप सबसे कहने का तात्पर्य ये है कि सिंदूर जितना लंबा, जितना गहरा होता है, और वैसे भी इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र, जब ब्रह्मरंध्र में पारा और रोली, हल्दी, ये सारी चीज़ों का लेप जब लगता है, उससे हमारी ज्ञान की ग्रंथियाँ खुलती हैं, उससे हमारा मन एक सात्विकता को प्राप्त होता है, उससे हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी खत्म होने लगती है, उससे हमारा मन भगवत चिंतन में बना रहता है और हमारे मन के अंदर पॉजिटिवता आती है, हमारा मन प्रसन्न होता है
इसलिए सिंदूर भरना तब भी अनिवार्य है। सिंदूर लगाने से भगवान तो प्रसन्न होते ही होते हैं, पति की दीर्घायु भी होती है, परंतु खुद के और मानसिक बीमारियां नहीं होती। स्त्रियों को पहले मानसिक बीमारियां नहीं होती थी और ये छोटी मोटी कैंसर आदि इस तरीके की बीमारियां नहीं होती थी। कारण ये था कि वो अपने 16 श्रृंगार से सजी हुई रहती थी। एक एक वस्तु जो उसके 16 श्रृंगार की है, पैर के अंगूठे के बिच्छू से लेकर के सिर के मांग के सिंदूर मांग टीका तक की जितनी 16 श्रृंगार की सामग्रियां हैं, वो नारी के हमेशा कवच के तौर पर काम किया करती थी। नारी की रक्षा के लिए इस 16 श्रृंगार का आविष्कार किया गया था हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर। जैसे जैसे स्त्रियों ने एक एक वस्तु का त्याग किया, नारियों ने उसी प्रकार उनके अंदर रोग व्याधि और मानसिकता की मानसिक बीमारियां ये सब प्रवेश करने लग गई धीरे धीरे। आज भी आप देखिए, जो स्त्री पूर्ण रूप से मांग में सिंदूर भरती होगी और श्रृंगार करती होगी, वो आपको उतनी स्वस्थ नज़र आएगी और उतना ही उसके अंदर, उसके मुंह के अंदर, चेहरे के अंदर तेज मिलेगा, चमकता हुआ चेहरा मिलेगा और एकदम कोई उसके माथे पर उसको नज़र नहीं लगा सकता है। उसका सिंदूर उसकी रक्षा करता है, उसका श्रृंगार उसकी रक्षा करता है। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर आपको उचित लगे तो इन अपने प्राचीन श्रृंगार की तरफ जाएं और अपनी खुद की रक्षा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और एक निवेदन और है, यदि कोई मेरी बात बुरी लगती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। सोचता हूँ कुछ नया दूँ, इसलिए बोलता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। और आप लोगों का प्रेम ऐसी प्रकार बना रहे, आप हम इसको सुन रहे हैं और अच्छा है कि आपको भी आप मुझे प्रेम दे रहे हैं। इसी प्रकार अपना प्रेम देते रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम। धन्यवाद।